तो लाडली बहना योजना की किश्त कब आने वाली है? जनवरी की फाइनल हो चुका है, डेट अनाउंस हो गई है, जगह तय हो गया है, ये कह लीजिए कि आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। अगर आप तक अब तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि भाई किश्त कब आने वाली है, क्योंकि मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया है, और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो में भी आपको उसकी जानकारी दे देंगे, लेकिन कुछ अपडेट जानकारी के साथ। तो क्या अपडेट जानकारी सामने आई है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत जो किश्त मिलती है उसका इंतजार अब खत्म हो चुका है, और ये मान लीजिए कि अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है, वो तारीख आ गई है जब लाडली बहना योजना की 2026 की पहली किश्त आप सभी बहनों को मिलने जा रही है। तो कौन सी वो तारीख है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बाकी लोगों के द्वारा लगातार पैदा किया जा रहा है कि भाई किश्त आएगी वो तो ठीक है, लेकिन कितनी आएगी? कोई तो 10,000 रुपए तक दे रहा है। इस तरीके से वीडियो बना बना के कह लीजिए कि गुमराह किया जा रहा है। तो आप सभी लाडली बहनों को मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है इसमें आप सभी को लाडली बहना योजना की सारी जानकारी के साथ साथ अगर आप कुछ और भी देख रहे हैं इधर उधर और आपको डाउट है तो उसको क्लियर यहां भी कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि किश्त कितनी मिलने वाली है, तो आपको बता दें कि देखिए इतना भी इस वक्त माहौल नहीं चल रहा है प्रदेश में कि ऐसे 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 करके खूब सारा पैसा जो है वो सरकार बांट देगी। सीधा सा हिसाब ये कि बमुश्किल 250 रुपए बढ़ाया है इतने सालों बाद, 1250 से 1500 किया गया है, तो अब 1500 से 10,000 तो नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 1500 ही मिलेगा इस बार। तो इस चीज को लेकर अगर भ्रम है कि भाई कितनी राशि मिलेगी, तो हमने आप सभी के लिए इस बात को क्लियर कर दिया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई किश्त कितनी मिलेगी वो तो तय है, किश्त कब मिलेगी। देखिए किश्त को जो अपडेटेड जानकारी आ रही है वो ये कि नर्मदापुरम से मखनगर या माखन नगर जो भी नाम होगा उस तहसील का, तो वहां से ये किश्त जो है वो डाली जानी है। और 15 जनवरी को ये किश्त सीएम की तरफ से डाली जाएगी। और ये कह लीजिए कि अब अपडेटेड जो भी नई लिस्ट पहुंची होगी महिलाओं की, उन सभी महिलाओं को इस योजना के तहत किश्त मिलेगी। अपडेटेड नई लिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बता दूं कि हर बार जब भी लाडली बहना योजना की हर महीने किश्त डाली जाती है तो नई अपडेटेड लिस्ट बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सभी का नाम हट जाता है, नहीं, सबका नाम वैसे ही रहता है। बस कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मान लीजिए कि जिनका लाभ परित्याग हो गया, कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो 60 साल से नीचे थे उनका देहांत हो गया किसी कारणवश, तो ये सब जो है नाम कट जाते हैं और फिर उसके बाद नई लिस्ट जो है वो जारी होती है। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि अपडेटेड लिस्ट हर महीने जारी की जाती है। तो 1500 की किश्त जो है वो नर्मदापुरम से जारी की जाएगी। और ये मान लीजिए कि वहां नर्मदापुरम में उस तहसील की अगर बात करें तो वहां भी छोटे मोटे कार्यक्रम रखे गए हैं और वहां कई चीजों का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सेट किया गया है मामला, और उसके बाद ये कार्यक्रम को अंजाम इस कार्यक्रम को दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव नर्मदापुरम में रहने वाले हैं 15 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति के बाद ये कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि भाई मकर संक्रांति अगर कोई 15 तारीख को मना रहा है तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन नर्मदापुरम में सीएम रहने वाले हैं। तो फिलहाल लाडली बहना योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।